नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से नादान दोस्त कहानी जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आज हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आपने नादान दोस्त कहानी की भाषा की बात कर ली है। नादान दोस्त कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने किस घटना का वर्णन किया है, इस घटना से भी आप परिचित हैं। इसमें केशव और श्यामा जो है दो भाई बहन होते हैं जो अंडों की रक्षा करना चाहते हैं चिड़िया के, लेकिन क्या होता है अपनी नादानी में वो उन अंडों को जो है गंदा कर देते हैं। चिड़िया अंत में जो है उन्हें नहीं सहती, बल्कि वो जो है उन्हें फेंक कर ऊपर से गिरा देती है और अंडे जो है टूट जाते हैं। और इस बात का जो है केशव और श्यामा को बहुत दिन तक जो है अफसोस रहा। तो बच्चों, आइए हम आज जो है इस कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। तो आज हम आपके लिए आपकी जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, इसके अलावा इस पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर भी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? उत्तर, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। माने क्या है, क्योंकि वो बच्चे थे और उनके मन में जो है जिज्ञासा थी। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। माने जो केशव और श्यामा थे, इनके जो माता पिता थे, ये लोग अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उसमें जो इतने मशगूल रहते थे कि बच्चों की जो जिज्ञासा है, बच्चों के जो प्रश्न है, उनका उत्तर देने का इनके पास समय नहीं था। इसीलिए बच्चे क्या करते थे, केशव बड़ा था, श्यामा छोटी थी, तो श्यामा जो है केशव से जो है बातें पूछकर जो है वो अपनी तसल्ली कर लिया करती थी। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? उत्तर देखिए, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सिया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए उनके आराम का, धूप से बचाने का और खाने का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाना और पानी की प्याली रखी। बच्चों, केशव ने चिड़िया के बच्चों को जो है चिड़िया को ये सब सुविधाएं देनी चाहिए थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। इसका उत्तर देखिए। कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ भी कार्य किए वो अनुचित थे, माने वो उचित नहीं थे। वे मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वे गलत थे। माने क्या है कि वो बच्चे छोटे थे और उनके पास जानकारी नहीं थी, उनको सही
कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने जो भी काम किया वो जो है उल्टा हो गया। इसके बाद प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई, तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था। उत्तर, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था, ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहे। सतर्क रहे माने आगे से जो है इन बातों का वो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। बच्चों, आपको पता है, क्योंकि उन बच्चों को डर था कि माँ जब जानेगी तो माँ जो है गुस्सा होगी, नाराज होगी, उनकी पिटाई भी हो सकती थी। माँ के सोते ही, इसका उत्तर देखिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर भी उन्हें पिटाई का डर था, इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर, किवाड़ माने दरवाजा, दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। आगे चलिए देखते हैं। बच्चे, छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं कहानी से संबंधित, आप इन्हें ध्यान से सुनिए। केशव व श्यामा अंडों की रक्षा करना क्यों चाहते थे, माने वो अंडों को क्यों बचाना चाहते थे। केशव और श्यामा अंडों की रक्षा धूप से बचाने के लिए करना चाहते थे। केशव और श्यामा के प्रयासों का क्या परिणाम निकला। उत्तर, केशव और श्यामा के प्रयासों का यह परिणाम निकला कि उनके छूने से अंडे गंदे हो गए, इसलिए चिड़िया ने उन्हें गिराकर नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, यदि केशव ने अंडों को ना छुआ होता तो क्या होता। यदि केशव ने अंडों को ना छुआ होता तो चिड़िया उन्हें सेधती और थोड़े दिन बाद उनमें से बच्चे निकल आते। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, ये सब आपके छोटे छोटे जो है प्रश्न उत्तर हैं, और ये आपके पाठ से जो है आपका अनुच्छेद देकर जो है इन प्रश्नों को पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे। चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे। चिड़िया ने अंडे कार्निश पर दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, यकायक श्यामा की नींद कब खुली। यकायक माने अचानक, श्यामा की नींद 4 बजे खुली। अगला प्रश्न देखिए, नादान दोस्त पाठ के मुख्य पात्र कौन हैं। केशव और श्यामा कहानी के मुख्य पात्र हैं। दोनों बच्चे नादान और भोले भाले हैं। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, केशव को किस गलती का अफसोस होता रहा। उत्तर, केशव को चिड़िया के अंडों के नष्ट होने का अफसोस होता रहा। अगला प्रश्न है, केशव के घर के छज्जे पर फिर कौन नहीं दिखाई दिया। उत्तर है, केशव के घर के छज्जे पर फिर चिड़िया नहीं दिखाई दी। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की जिज्ञासा क्यों शांत नहीं होती थी। उत्तर, बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं होती थी क्योंकि अम्मा जी और बाबूजी को अपने अपने कामों से समय नहीं मिलता था। अगला प्रश्न देखिए, केशव ने क्या नादानी की थी। उत्तर है इसका, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की थी। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने क्या क्या प्रयास किए। इसका उत्तर है, अंडों की हिफाजत के लिए केशव और श्यामा ने उनके नीचे कपड़ों की गद्दी बिछा दिया, अंडों के ऊपर टोकरी को टहनी से टिकाकर छाया कर दिया। उन दोनों ने प्याली में चिड़िया के लिए दाना और पानी भी रखा। माने दोनों बच्चों ने जो है चिड़िया की अनेक मदद करने का प्रयास किया। तो बच्चों, ये आपके नादान दोस्त पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं, और आशा करते हैं कि आपको प्रश्न और उनके उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।